सही है। ओके, तो आपने उसके बाद गुरमीत जी और भी कोई नौकरी करी कि इसके साथ साथ कि इसको छोड़कर कुछ और करा? हाँ जी गुरमीत जी, इसके बाद आपने इस सर मैंने ना मेरा लैपटॉप ऑन हुआ है, मैं उस पे सही रहेगा मेरे बात करना। बंद कर दो ये वाला आप, क्योंकि आपकी डबल आवाज आ रही है। हाँ जी। सर उसको बनाओ। बना दिया सर, बना दिया। आप अपना दूसरा वाला मोबाइल बंद कर दीजिए सर, डबल आवाज आ रही है। अब ठीक है? हाँ अब सही है, अब सही। तो थोड़ा सा हरप्रीत की तरफ घुमाओ, थोड़ा सा लैपटॉप और, बस। हाँ हमारी गुड़िया तो दिख नहीं रही थी। ऐसा है ना, तू तेरा घेरा बड़ा है तो तू ही सारा थां घेर लेना है। साडी जवाकड़ी थोड़ी पतली जी बेचारी, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਖੋਣ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੁਝ बेचारी सेहत बनावे, तै ਕੱਲਾ ही खा ਜਾਂਦਾ सब कुछ। सर मैं ये कहनी आप नहीं खाना है, मैंने खिलाई जाना। अच्छा, तो ओके, आपने फिर उसके बाद में कौन सी जॉब शुरू करी? एयरटेल में ही मुझे ना, मतलब एक मैं सही बताऊं तो उस समय थोड़ी देर बाद एयरटेल की मुझे जॉब अच्छी चल रही थी, मेरा अच्छा रिलेशन बन गया था उन सभी के साथ। हाँ जी। वो चल रही थी, तो उसके साथ एक और ऑफर आ गई एयरटेल की, कोई और काम था मतलब। मैं रिटायर्ड में था, वो रिकवरी थी, तो वो भी मैंने साथ में करी, 4,000 की सैलरी वो भी थी। मतलब अच्छा, मैं 3 जॉब मैनेज कर रहा था। 3 जॉब एक टाइम पे आप कर रहे थे? मैनेज कर रहा था मैं। सर इसको कितने टाइम लग जाता था, कितने घंटे लग जाते थे आपको तीनों जॉब को सर एक दिन वो में? ना एक्चुअली क्या था, देखो मैं समराला में रहता था, तो मेरी कोई रिपोर्टिंग तो वो लुधियाना थी, मुझे जाना तो था नहीं, वो ना मेरे फोन पे रिपोर्टिंग रहती थी। ओके। वो डाटा मुझे मेरे पास पहले आता था, जैसे मान लो मैं एयरटेल हूँ तो मेरे एयरटेल का जो डाटा मुझे आता था, उसके बाद वो वही सेम डाटा मुझे अगली अगली जो मैं जॉब कर रहा था उसमें चला जाता था। फीडबैक मार्क्स सारे पता होते थे, तो मैं मैनेज कर रहा था उसी हिसाब से, उसमें ओके। इतना समय था। तो आप जब आपने जीवन शुरू करा तो आपके पास कौन सा साधन था? मोटरसाइकिल होगा सबसे पहले जब आपने शुरू करी नौकरी? नहीं, मैं तो सर वैसे जैसे मतलब बस हो गया, ऑटो हो गया, इसी से जाता था सब। तो पहला मोटरसाइकिल कब लिया सर? जब मैंने एयरटेल की जॉब, जब मैंने ये दोनों जॉब करने लगा, उस समय मैंने मतलब वही चलो वही वर्किंग के मुझे 3 साल लग गए सर, उसके बाद मोटर लेने में ओके, 2 से 2 ढाई साल बाद लिया। ग्रेट। तो हरप्रीत बेटा आपने कौन सी जॉब करी पहली? सर मैंने तो जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते छोटे स्कूल में जॉब करी थी, पहले ट्यूशन ही करे थे जब मैं उधर होती। टीचिंग कहाँ पे शुरू करा बेटा टीचिंग आपने? तो मैंने यहीं पे आके करा था स्कूल में। ये तो मैंने पंजाब में, जब मैं यहाँ पे लुधियाने आई थी तो मैंने स्टार्टिंग करी थी स्कूल में पढ़ाना। ओके ओके। करी हुई थी उससे पहले तो तो स्कूल कोट गंगूराय था, कोट गंगूराय में। ओके ओके। शहजादा बाबा फतेह सिंह पब्लिक स्कूल। अच्छा, बाबा फतेह सिंह जी, वो कोट गंगूराय के अंदर है जो गांव में। तो ये मतलब ये इत्तेफाक कैसे हुआ कि आप दोनों मिले? ये सर बढ़िया है, बताओ। सर ये तो बस पता नहीं कैसे मिल गए, इतने पास पास होके भी कभी देखा ही नहीं था। नहीं वो तो आप देखा नहीं था, मगर मिले कैसे ये तो पता होना चाहिए ना। सर यहाँ से इनके डैडी की मासी थी, यहाँ वहां से मेरे पापा की मासी थे। अच्छा अच्छा, हाँ, इनकी मासी आपके पापा जी की भी मासी थी?
इनकी भी पापा की मासी, मेरे भी पापा की मासी। वो दोनों इकट्ठे, उन्होंने हमें भी इकट्ठे कर दिया। ओके, तो मतलब ओके, शादी मतलब एकदम झटके से ही शादी हो गई, मंगना वंगना भी हुआ, कोई नहीं सर, शादी का? एक रात बीच में गई थी तो हमारी शादी हो गई थी। ओके, तो मतलब कोई मजेदार किस्सा बता सकते हो आपका शादी का कोई? मजेदार तो सर ये है कि मान लो जैसे हम लोग ने ना शगन करना था कि हम लोग रोका, जैसे रोका नहीं हो जाता हाँ कि हाँ। शगन करते हैं कि मैरिज करेंगे, जो मेरे हिसाब से मैं कह रहा था कि साल 2 साल, उस समय ना मैं इंश्योरेंस में जॉब कर रहा था, हम्म 2010 की बात है। हम्म रिटायर के बाद मुझे मैं साथ ही एलआईसी की एजेंसी भी ले रखी थी मैंने, तो हम्म मैं इंश्योरेंस भी कर रहा था उस समय, जब मैं ये जॉब भी कर रहा था तो साथ में मैं इंश्योरेंस भी कर रहा था एलआईसी में। ओके उसके बाद ओके मुझे कोटक एडवाइजर बनने का मौका मिला, तो मैं कोटक में चला गया, वहीं से मुझे मैनेजर की जॉब लग गई। तो फिर ग्रेट। मैंने सारी जॉब छोड़ के कोटक की जॉब ज्वाइन कर ली, कोटक लाइफ इंश्योरेंस में। ओके मेरी उससे पहले मैंने एक और जॉब करी थी समीक्षा में। ओके। समीक्षा थे वो, तो मैंने थोड़ी देर ही करी, वो नहीं मैं इतने लंबा कह सकता। तो फिर मैं एयरटेल, वहां पे मेरी जो सैलरी कोटक लाइफ इंश्योरेंस में मेरी जो सैलरी लगी थी वो 18,000 रुपये महीना थी। ओके ये है नवंबर 2007 में। ओके। तो तो तब से मैं जॉब कर रहा था, जब 2010 की बात है, तो मैं उस समय मैक्स जॉब लाइफ इंश्योरेंस में था, वहां पे नवा शहर मेरी जॉब थी। ओके ओके। अब हमारी शादी हुई, तो हम लोग ने जैसे मतलब इन लोगों के घर वाले भी आ चुके थे, परिवार को देख गए थे, घर में राउंड लग चुका था, जैसे शगन करने जाना था, तो वहां पे हम्म पहुंच शगन करके मैंने भी शेप शुप करा रखी थी, है ना, फिर जो चलो शगन ही डालना है। तो वहां हम्म पे बात भी नहीं, आज ही शादी कर लेते हैं, दोबारा हम्म कहाँ ये करोगे वो करोगे। हम्म। तो फिर हम लोग इनको साथ ही ले आए। अरे वाह, ये तो सस्ते में निपटा लिया आपने। हैं? दोबारा मैं करते तो खर्चा भी होता, लेकिन वो सस्ते वाला अच्छा रहा सर यही। बिल्कुल, गुरमीत गुरमीत जी पैसे बचाने में चैंपियन है, और हरप्रीत को मतलब कोई शगन वगन तो पूरे उस समय ढोल चली गई झाल सर, के थोड़ी लाए। मैं ऐसा नहीं चाहता था। सर नहीं, ये लग ही नहीं रहे थे कि जिस हिसाब से ये आए थे ना शादी पे, शेप करी हुई, ऊपर पग बनी हुई है, अजीब से लग रहे थे, लग ही नहीं रहे थे कि हाँ ये मैरिज के लिए आए। मौके पे सर दोराहे से जाके पग ली, उसी पे लड़ी डलवा के उसी समय बालों बांधी, ये हाल था। मतलब कि जब मैं इनकी किस्मत में आई हूँ तो इनकी किस्मत खुली है, कहने का मतलब तो यही है। अरे जी, ये तो बात सही है भाई हमारा। पहले ये तो उससे पहले मतलब इनकी किस्मत कुछ खास नहीं थी, क्योंकि मेरे जैसे बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होते गए मानते हैं। हैं। ये तो हम मानते भी, हमारी बेटी आई तो गुरमीत सिंह के घर में भी मतलब किस्मत चमकी। बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो हाँ, बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, एक और बात, इंश्योरेंस सेक्टर कितने साल किया गुरमीत जी? सर जैसे मैं अपनी एजेंसी से शुरू करूं तो मुझे कम से कम 15 साल, मैंने 14-15 साल कराए। हाँ जी। हाँ जी। तो जब मैं ओके। ये बात कर रहा हूँ 2010 की, तो उस समय भी मेरा अच्छा पैकेज था, 4.5 लाख का पैकेज था साल का, तो उस समय भी मुझे मेरे हिसाब से 32,000 के करीब सैलरी आ रही थी। अच्छा सर, कितना आसान है इंश्योरेंस सेक्टर? तो देखो, मैं अगर बात करूं, मेरे साथ जितने लोगों ने भी स्टार्ट करा था, बहुत सारे लोग, अगर मैं देखूं जिन्होंने मतलब बिगिनिंग करी है, और सारे वो छोड़ के चले जाते हैं, वही तो रहते हो सर 10% ही। अगर ओके। कोई इसको करे तो आसान भी है, लेकिन जॉब में अगर ऐसा होता है कि ये ना हर हर महीने हाँ जी। एक प्रेशर कुकर की तरह है सर, आपको इतना प्रेशर बनाया जाता है कि एक बार तो ऐसा होता है कि दिमाग फट जाएगा। हम्म। ओके। ग्रेट। हाँ तो जी। सर, तो ऐसा है कि हर महीने आपको कम से कम, वो ऐसा रखते हैं। आपके नेट में प्रॉब्लम आ रही है गुरमीत जी, आपके नेट में प्रॉब्लम आ रही है। गुरमीत जी, सुन पा रहे हैं? आपके नेट में प्रॉब्लम आ रही है गुरमीत जी, आवाज नहीं आ रही। वो सर वहां से चला गया, यहाँ से कर लेते हैं। ओके, तो क्या है कि गुरमीत जी, आपने ये शुरू करा तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए?
गुरमीत जी सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आ गया सर, इसमें वापस आ गया। हाँ जी, Recording in progress. एक बंद कर देना। इसीलिए सर 2 रखे थे। हाँ जी, तो गुरमीत जी आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए, वेस्टिज में कैसे आए? उससे पहले आपने नेटवर्किंग करी कभी? नहीं सर, मैं जैसे इंश्योरेंस कर ही रहा था सर, मैं मेरी जो भारतीय एक्सा में जॉब चल रही थी उस समय, हाँ जी, तो मैं ना एक ही चीज सोच रहा था कि यार मैं देख रहा था कि 40 साल के लोग ना शिफ्ट कर जाते हैं, बंदे दिखाई नहीं देते। इंश्योरेंस इंश्योरेंस छोड़ो, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में मिलते नहीं है 40 साल। मैं सोच रहा कि यार अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे भी कम से कम उस तरफ तो जाना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं भी उसी उसी दिशा में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अगर मेरी एज बढ़ती भी चली जाए तो लेकिन मेरी इनकम कम ना हो। तो मैं इसी वजह से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था कि जहां पे मेरी इनकम स्टेबल इनकम रहे और डे बाय डे बढ़ती चली जाए। लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा था कि वो पता है हर महीने धमकी तो मिलती है कि आपकी जॉब चली जाएगी, छोड़ देगी। इंश्योरेंस में भी मैं उस समय 2 जॉब करता था, मेरे नाम से, एक मैं अपनी वाइफ के नाम से। मतलब मेरा 60,000 रुपये महीना में भी बन रहा था 2018 की। तो हम लोग 2 जॉब करते थे, मेरे और मैं अपने नाम से और ये मेरी मैडम के नाम से। जाना मुझे ही होता था, मैं ही करता था। और दोनों जॉब मेरी भारतीय एक्स थी। मेरी जो रिपोर्टिंग थी वो जलंधर ब्रांच में थी, मैडम की जो ब्रांच थी वो लुधियाना थी। ओके। हाँ नहीं, तो मतलब 2 जॉब कर रहे थे आप, और फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आना कैसे हुआ आपका? नेटवर्क मार्केटिंग में सर मैं जो बता रहा हूँ कि मुझे वो हाँ ना अपना करियर स्टेबल नहीं लग रहा था कि भाई इतना तो कर लिया, इससे आगे और मुझे डे बाय डे मुश्किल ही हो रहा है। तो ओके, तो उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, आप एक मेरे मेरे बीच में मतलब दोस्त मेरे थे वो गांव भी वाले, साथ में थे। आपको मेरे गांव वाले लड़के हरप्रीत जी ने मिलाया। हाँ नहीं, उस दिन मैं पहली बार देखता हूं कि एक इंसान कोई मिलता है तो वो कहता है जी मेरी सेटिंग करो, ये करो। आपने क्या चाहा था उस दिन जब ऐसा आप? नहीं कि एक ही चीज रहता था कि ये ना काम मुझे सिखाओ, समझ में आना चाहिए, क्योंकि मुझे ना काम चलेगा कैसे, होगा कैसे। तो मेरी तो एक ही डिमांड थी कि मुझे आप सिखा सकते हो तो मुझे आप सिखाओ, इस चीज को मैं करना चाहता हूँ। तो एक ही चीज है कि मेरा एक मुझे मैं उस समय 1 लाख का चेक का टारगेट था, क्योंकि 60,000 तो मैं अर्न कर ही रहा था। तो मुझे 1 साल के 1 लाख रुपए महीने के ऊपर मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। मेरी आपसे हर बार ओके, यही बात हो रही थी। हम लोग सुबह मतलब रात को 11 बजे बैठे और सुबह 6 बजे तक हमारी मीटिंग चली है इसी रिगार्डिंग। हाँ जी। तो हमने पूरी रात बात करी, आपने कहा 1 लाख चाहिए। 60,000 की जॉब को आपको धक्का आपने वो अब छोड़ दी है मेरे हिसाब से। तो कितने टाइम के बाद छोड़ा? और सबसे बड़ी बात, आपको मतलब कितने टाइम लगा उसको, उस 60,000 की जॉब के पैसे को क्लियर करने में? गुरमीत जी आपका नेट फिर रुक गया है। आपके यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है सर गुरमीत जी। 2 कनेक्शन लेके रखे हैं सर, एयरटेल और जियो। आप बताओ कहाँ इसको जाए। छोड़ दो, लैपटॉप को छोड़ दो, ये वाला कर लो। हाँ जी, हाँ, लैपटॉप ही तंगी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपको कितना समय लगा उस जॉब को करते, कितने टाइम तक करते रहे, और आपने डिसीजन क्या लिया छोड़ने का? कब डिसीजन लिया और उसको पार कब कर गए? वो इंश्योरेंस वाली सैलरी को कितने टाइम में पार कर गए आप? तो सर मैं जो जैसे 60,000 तो मैं अर्न कर ही रहा था वहां पे, लेकिन जो मेरा यहाँ पे मैंने जब शुरू करा तो मेरा पहला चेक आया वो 200 रुपए का था। उसके बाद वो चीज बढ़ते अगले महीने 25,000 का, फिर 32,000 का तीसरा चेक हो गया था। अच्छा, लेकिन जो चौथा चेक था वो मेरा 11,000 का रह गया। ओके, तो मैंने आपसे भी पूछा कि भाई मेरा इतना बढ़िया चेक चलते चलते 11,000 रुपये क्यों आ गया। हाँ जी, तो वहां पे जो लोग अच्छे काम कर रहे थे वो उनमें मतलब उनकी स्पीड भी कम हुई, कुछ छोड़ के भी चले गए। हाँ जी, तो इसी चक्कर में मतलब जो
तीसरा चेक 11, चौथा चेक जो आया मेरा 16,000 का, हाँ जी। पांचवा चेक जो आया मेरा 8,000 का। ये शफल चलता रहा। ऐसी सोच मतलब जो छठा चेक आया मेरा वो 40-42,000 का आ गया था। मेरी 2 लाख एलओपी हो गई थी। लेकिन जो 7वें महीने का चेक था वो मेरा 97,000 का हो गया था। ओके, 97,000 का 7वें महीने का चेक हो गया था। उसके आपको क्या बाद लगता है, आपको क्या लगता है वेस्टीज में पैसे मतलब किसी को भी किसी के हिसाब से आते हैं कि एक इंसान की सोच के हिसाब से आते हैं, वो जितनी मेहनत करता है उसके हिसाब से आते हैं? क्या सोच से एक इंसान को चलना चाहिए? क्या उसे मैंने आपको देखा था कि आपने अपने हाथ में सारा काम ले लिया था। अच्छा, सबसे पहली बात, आपके साथ कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं हुई थी? नहीं सर, ये तो हम लोग नए थे तो सेटिंग तो समझ में भी नहीं आ रही थी कोई सेटिंग, क्योंकि जो तजर्बेकार होगा जिसके पास टीम होगी उसी के साथ सेटिंग होगी। बिल्कुल, आप फ्रेशर थे, आपके साथ कोई टीम नहीं थी और कोई सेटिंग वेटिंग नहीं थी, तब भी आपका 97,000 का 7वें महीने का चेक या आप कह रहे हो, तो कैसे आया? तो सर वहां पे हम लोग जैसे टीम बन रखी थी, एग्रीकल्चर पे काम चल रहा था, मेहनत हाँ जी, अच्छी हो रही थी। हाँ जी, मेरे पास मतलब जैसे अगर मैं बहुत बात करूं तो एक तरफ मेरे विनोद मुझे मिल चुका था। विनोद की टीम थी। हाँ जी, वो लोग अच्छा काम कर रहे थे। एक हाँ जी, तरफ अपने ये हरप्रीत लोग हैं, जैसे मतलब हरप्रीत हो गया, उस समय विक्रम भी था, मनवीर लोग, काफी अच्छी टीम बन चुकी थी वहां पे। ओके, 3 लाख थी मेरी जो मुझे एलओबी देने लगी। ओके। तो सर, हाँ। ये 3 लाइनें आपको एलओबी कर रही थी और आपको अच्छे पैसे आने लगे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि ये बीच में से लोग निकल जाते हैं? 97,000 का चेक और उसके बाद कुछ लोग छोड़ गए, तो पर चेक बहुत ज्यादा डिप करा कि आपने फिर उसी टाइम पे उठा लिया? नहीं सर, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए, क्योंकि ये जनरेशन प्लान की यही खूबसूरती है कि अगर कोई छोड़ के चला भी जाता है लेकिन आपके चेक में कोई बड़ा फर्क नहीं आता। कितने लीडर छोड़ गए होंगे आपको उस दौरान? कितने रुपए के चेक लेते हुए छोड़ सर गए? जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस चेक की मैं बात कर रहा हूँ 97,000 की। उस हाँ समय जी, मेरी टीम में मान लो एक लड़का था हरविंदर, हाँ जी, तो उसका 62,000 का चेक आया। ओके, तो वो भाई साहब छोड़ गए। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, एक वो विक्रम छोड़ था। के क्यों गए? उनका क्या कारण था, छोड़कर क्यों चले गए? वो ज्यादा ना एक्चुअली कहीं ज्यादा मिलता था? जो मीटिंगें कर रहे थे वो उसमें कॉन्ट्री नहीं करना चाहते थे। मतलब जो काम चल रहा था उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते थे, ना CYL NDO नहीं करना चाहते थे, यही नहीं करना बात? चाहते थे। वो उसी को ब्रेक करते थे। वो कहते थे यार मीटिंगें तो करने का कोई काम ही नहीं है, आप ना मतलब बस सेल करते रहो। ओके। और वो इसके लिए छोड़ के कि मैं कोई सिस्टम नहीं क्रिएट करूंगा? नहीं ओके, करना चाहता। नहीं करने चाहते थे। और ये अकेले ही छोड़ के गए थे कि उनका कुछ नहीं, और? ऐसा भी नहीं थी सर। मतलब जैसे मतलब एक लेग में काम कर रहे हैं, वहां पे उसको एलओबी जनरेट करा के दे रहे हैं, 2 लेग में काम कर रहे हैं, वो हम्म, साइड में भी हम ही जाके वर्किंग कराए हैं। ऐसी चीजें थी, काफी दिक्कतें थी। ओके, ओके। तो और भी छोड़ कर गए थे आपके साथ इस टाइम पे? इधर ऐसा कोई बड़ा लीडर तो खैर नहीं छोड़ के गया, लेकिन वो जो नीचे टीम होती है वो काफी इधर उधर हो जाते हैं। ओके। पर फिर आपका चेक 97 से कितना गया अगले 7 महीने में? उसके बाद तो मतलब जैसे ये चेक है, मैं बता रहा हूँ दिसंबर का, जनवरी का। हाँ जी, तो मैं मार्च में मैंने गाड़ी ले ली, हाँ जी, WRV। उससे हाँ पहले तो जी, मैं 11 साल अल्टो से ही चल रहा था। हाँ जी, तो आपसे बात हुई। हाँ उसके जी। साथ ही मेरा फरवरी में टूर आ गया था। मैं मतलब मलेशिया थाईलैंड जाके आया था। हम्म, उससे पहले मेरा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया का टूर आ चुका था। हम्म, तो कंपनी से 12 दिन वहां घूम के आए। 148 लोग थे हम लोग, जो 128 लोग थे। आप भी साथ थे, पवन मल्लिक सर, हरीश अरोड़ा सर। हम्म, जब हम लोग जो जाके आए हैं तो यूरोप का टूर लगा। तो उसके बाद 4 टूर सर इंटरनेशनल हो चुके हैं। तो हम्म। चेक नहीं सर कम हुआ। आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी मेरा चेक स्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट। तो सबसे एक ये मतलब तो आप सर ये ऐसा कह होता रहे है, हैं अगर कोई कि लाइन डिप कर भी रही है तो वही कोई दूसरी लेग वहां से खड़ी और हो जाती है। वो हम मुझे एक्चुअली, मैं हूँ इंश्योरेंस से, तो हाँ मुझे जी, पता होता है कि इंश्योरेंस में भी हमारे साथ क्या होता है। वहां पे हमारी टीम बनी होती थी, एडवाइजर बने होते थे। हाँ जी, तो जिस एडवाइजर ने भाई पिछले महीने अच्छा काम डाल लिया, वो जरूरी नहीं है इसलिए मैंने उतना ही काम करेगा।
ओके तो मैं ना हमेशा 80-20 की रेशो पे चलता हूँ कि 20% लोग 80% काम करेंगे और 80% लोग 20% काम करेंगे। तो ओके वो मैं हर बार वो जो अपने 20% लोग होते हैं मैं वो अलग ढूंढ के रखता हूँ, जिन्होंने पिछले महीने काम करा था मैं उस पे इस महीने दाव नहीं लगाता था उस समय। मैं लोग इसी वजह से मेरा कभी चेक में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मान लीजिए इस महीने किसी टीम ने अच्छा काम करा तो मैं वो सेम वर्किंग मैं दूसरे ग्रुप से करवाता हूँ जिस समय जिसने हो सकता उतना काम ना करा। हम्म हाँ जी। तो तो वो मैं मतलब ना 20-80 की रेशो पे चलता हूँ। ओके, तो एक और बात है कि छोड़ना कोई आपके लिए कोई भी किसी भी लीडर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर कोई छोड़ता है या करता है। अगर एक इंसान अपने आप को हरदम स्टडी रखता है, सीखता रहता है, तो वो आगे बढ़ जाता है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। तो सर मतलब पहले दिन से कोई खर्चे वर्चे की तो प्रॉब्लम हुई नहीं होगी आपको? नहीं सर, जैसे मैंने जॉब 60,000 की जॉब छोड़ के वेस्टीज को जब शुरू करा था मैंने तो पहले चेक आपको बताया 200 का, फिर 25,000 का, हाँ जी। फिर 11 का रह गया, 8 का रह गया। तो खर्चों में मैं उस समय अल्टो गाड़ी से चलता था तो खर्चे की तो सर दिक्कत आती है। ट्रेनिंग मीटिंगें भी खुद करनी होती थी उसी पैसे से, और उसी पैसे से पेट्रोल डलवा के काम करना होता था। हम्म और आपको मेरी सेहत का पता है, खाना पीना भी सर होता है रास्ते में, और मैं हम्म अकेला नहीं, जो भी टीम में साथ है हम लोग सभी फिर उसी हिसाब से करते हैं। ओके, तो जब जब आपको प्रॉब्लम आती थी, पैसे की प्रॉब्लम आती थी, तो दिल करता था कि छोड़ दें, और उस दिन अगर अगर छोड़ देते तो आप क्या बड़े चेक पे आ पाते? नहीं सर, मैं अगर अपनी सही में बताऊं, मेरे माइंड में कभी भी नहीं आया कि छोड़ना है। ओके क्योंकि एक चीज क्लियर थी, क्योंकि मैं जो इंश्योरेंस में मैं फील करा था, मैंने देखा था, क्योंकि मैं करियर के लिए आया था, तो छोड़ने का तो बात ही नहीं आ रही और दिमाग में कभी नहीं आया कि छोड़ना है। हाँ, ओके ये था कि आज मुश्किल दौर है, कल ये सही भी हो जाए। ग्रेट। तो हाँ जी। हाईएस्ट चेक तो कितना गया गुरमीत जी आपका? मेरा है 2,50,258, 2,50,258 रुपए। 258,000 आपका मेरा चेक मैं देख पा रहा हूँ लगभग 2 सवा 2 लाख का मेंटेन हो रहा है हर महीने। सर आप पिछले अगर मैं बात करूं, जो मेरा पिछला मतलब जो निकल के गया है फाइनेंशियल ईयर, हम्म तो मेरा जो फॉर्म 16 आया है हाँ, वो मेरे हिसाब से 25 लाख से ऊपर का है। मतलब एक साल का 25 लाख, मतलब लगभग आपने 2 लाख क्रॉस किया है हर महीने। हाँ जी, हाँ जी। तो 25,80,000 के करीब है सर। ओके, तो जब अभी तक आपकी टोटल इनकम कितनी हो चुकी है वेस्टीज से, कितने मेरा टाइम? 70 लाख से ज्यादा हो चुका है सर। ये मुझे जुलाई में 28 जून को हमारी आईडी लगी थी, तो जुलाई में कुछ टाइम पूरा हो जाएगा, 4 साल पूरे हो जाएंगे। 4 साल में आपने 70 लाख कमा चुके हो। हाँ जी। ग्रेट। आपने एक गाड़ी ले ली है, आपने बताया था हमें। मैंने कार, गाड़ी ली है सर, होंडा WRV। टीम में भी अभी 15 कारें हो चुकी हैं। ग्रेट, 15 कारें हो चुकी हैं, ये हो चुका है। अब एक और बात, मैं देखता था कि ज्यादा खुद वर्किंग करना ज्यादा पसंद करते थे। मतलब जैसे खुद जाना, खुद जाकर प्लान देना। एक बात आपको मैं कहता था कि सिस्टम सर, CYL, एनडीओ, चैंपियंस डे, डेमो वर्कशॉप, ये कितना जरूरी है जगजीत, गुरमीत जी, अपना सेल्फ वर्किंग के साथ साथ जब एक लीडर थोड़ा बड़ा हो जाता है, पहले तो करना तो पड़ता है सर मगर। कल भी हमारी ना मीटिंग चल रही थी, कल भी हमारी मीटिंग चल रही थी, तो हाँ जी शाम को तो मैंने ना एक बड़ा अच्छा मैसेज मतलब मिला कि हम लोग ना हर बंदे के लिए ये मैसेज है, जो भी अभी बैठे सुन रहे हैं इसको, हाँ जी 10 से 20 लोग आप इकट्ठे हो सकते हो, 10 से 20 लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हो। हाँ जी उनको 100 से 200 बनाना, वो हमारा एक सिस्टम है, वो ही बना पाएगा। हाँ जी हम लोग 20 लोगों के साथ ही काम करा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर हम लोगों ने 200 लोगों तक जाना है तो वो हमारा सिस्टम है, वो लेके जाएगा आपको आगे। ओके वो कैसे, अगर आप लोग ट्रेनिंग मीटिंग कर रहे हो वही वो 20 लोग बढ़ के 200 होंगे। ग्रेट अगर 2,000 करना है तो हमें ऊपर वाले सिस्टम में जाना पड़ेगा, जो हमारा टीम चैंपियन का बना हुआ है, जैसे हम लोग NLC है या GMW है, तो वो करेगा। तो ओके हमें वहां तक, उस लेवल तक जाने के लिए हमारे सिस्टम को क्रिएट भी करना पड़ेगा, हम्म और उस सिस्टम में बने भी रहना पड़ेगा, तभी हम लोग 200 से 2,000 होंगे। तो आज भगवान की दया से मेरा जो ग्रुप है वो 24,000 लोगों का सर हो चुका है। ओके 24,000 लोगों की टीम है अभी, और इसको और बढ़ाने की कोशिश है, अभी और बढ़ाएंगे। ओके एक और और ये बात। सिर्फ सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सिस्टम में जाना बहुत जरूरी है, जितना उसके ज्यादा बगैर सर आप सिस्टम में। मल्टीप्लाई नहीं हो पाओगे, आपका ग्रुप बड़ा नहीं हो पाए। तो ये एक 5, 10, 20 बात लोग तो के होंगे संदर्भ जिनके साथ आप काम से, करा सकते हो। ये बात मैं एक आपके संदर्भ से बताना चाहता हूँ
कि बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चुनते हैं, चुनकर उसमें काम करना शुरू करते हैं, पर वो अपने अपलाइन की कभी ये बात नहीं मानते कि मैं CYL NDO में अपने लोगों को लेकर जाऊंगा या मैं खुद करना शुरू करूंगा। वो ये नहीं करते, और जिसके कारण वो एक जगह तक एक इनकम, छोटी सी इनकम में फंसे रह जाते हैं और वो आगे नहीं जा पाते। तो मैं सर खुद नोट कर रहा हूँ, लोग ना 20 से 50 हजार में आके अटक जाते हैं, 60-70 हजार तक अटक जाते हैं। वो वही लोग अटक रहे हैं सर जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। वो अपने मीटिंग में, मतलब मीटिंगें जो अपलाइन कर रही है वो उनमें तो लेके जा रहे हैं, वहां पर हम लोग 50 हजार तक बड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर उससे बड़ा होना है तो हमें अपना सिस्टम क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो हमें अपने आप से CYL NDO डेमो वर्कशॉप, चैंपियंस डे, इस तरीके की और प्रोडक्ट की करनी ही ट्रेनिंग। पड़ेगी सर, इसके बगैर हम लोग बड़े नहीं हो सकते। अगर मैं आज मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे भी बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे अपने रेजिडेंशियल वर्कशॉप भी लगानी पड़ेगी, तभी 5 लाख पे जा पाऊंगा, उससे बगैर नहीं पॉसिबल होगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप 40-50 हजार तक जा सकते हैं कि अगर अपलाइन कर रहे हैं उनकी सिस्टम में। अपलाइन के सिस्टम में आप 40-50 हजार तक तो जा सकते हैं सर, उससे ऊपर जाने के लिए हमें बड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप अपलाइन के सिस्टम में अपने 10 बंदे लेकर जा सकते हैं। मान लीजिए आप एक इलाके में हैं, तो वहां से आप, क्योंकि सभी लोग नहीं जाएंगे, मगर वहां उस इलाके से आप 10 लोगों को तो ले गए। पर अगर वही सिस्टम अगर आप अपने करने लग जाएं, मतलब अपने इलाके में करने लग जाएं, तो वहां पे 50 लोग आ सकते हैं। तो 10 लोगों से 50 लोगों को इकट्ठा करने में ज्यादा पैसा आता है। वो नेचुरली है, हमें अपने इलाके में वो सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक और बात गुरमीत जी, हरप्रीत जी को आपने कई जगहों पर साथ लेकर जाते हो। एक वाइफ, एक लेडीज को अगर एक हस्बैंड काम कर रहा है और वाइफ काम कर रही है साथ में, तो क्या फायदा है? तो देखो आज ना, मतलब जैसे हमारे एक चीज मैंने नोट करी है कि टीम में हमारी साथ बहुत सारी बहनें हमारे साथ जुड़ती हैं। तो वो अगर हम लोग अपनी वाइफ को साथ में रखते हैं तो एक तो वो लोग कंफर्टेबल रहते हैं, दूसरा है हम लोग उनकी फैमिलीज के साथ एक, मतलब एक फैमिलियर माहौल बनता है, तीसरा है बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग एज ए जेंट्स नहीं कह सकते अपनी बहन लोगों को या किसी भी तरह से, तो वो ये मैनेज कर रही हैं आज के समय में। जैसे वुमेन हेल्थ पे काफी अच्छा इनकी प्रकट हो चुकी है, तो वो वुमेन हेल्थ की बात करते हैं। लेडीज को करियर काउंसलिंग के लिए वे अच्छा कर जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने, मतलब अभी शुरू करा है, जैसे हब है तो वहाँ पे हम लोग रिबन काटते हैं, तो वहां पर भी ये अभी जाके आएंगे, लेडीज के ब्यूटी हब पे ये प्रमोट कर रहे हैं। तो लेडीज का मेकअप का मैं ना कल चेक कर रहा था वो काफी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देने लायक होती हैं। तो मेरी टीम में जैसे बिलिनो हो गया, मिश्रल और मिलान के प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये प्रोडक्ट ना बहुत कम निकलते हैं। इनकी अगर मैं मतलब मंथली सेल की अगर मैं बात करूं तो हम लोग मेरे हिसाब से कम 2 से 3 लाख का ही काम कर पाते होंगे, इससे ऊपर नहीं होता होगा। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से 1-1.5 लाख का काम होता होगा। आज से मैंने टारगेट लिया था, कल से हमारा एक डिस्कशन हुआ था कि उसको बढ़ा के कम से कम 5 से 5 लाख पे लेके जाएंगे शुरुआत में। प्रोडक्ट तो सर है, मतलब लेकिन हमारी ही ध्यान नहीं जा रहा तो उसके लिए मुझे इन्हीं का साथ चाहिए होगा, इन्हीं की सपोर्ट चाहिए होगी। तो वो हम लोग ऐसे ही रल के दोनों एज ए मतलब टीम बन के अच्छा करेंगे उसको। बिल्कुल। तो एक्चुअली एक हस्बैंड के साथ अगर वाइफ भी काम में आते हैं, और दूसरी बात, अगर एक जेंट्स जाते हैं किसी के घर में, तो उनके सामने कभी भी उस परिवार की लेडीज नहीं आती। पर अगर आप लेडीज साथ में हैं तो वो ऑटोमेटिकली उन लेडीज के साथ राब्ता बना लेती हैं, उनके किचन तक चले जाते हैं। क्योंकि उनकी लेडीज नहीं आती तो हमारे वाइफ उनके किचन तक जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और जिनकी टीम्स में ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का काम नहीं हो रहा है, आप अपने नेचुरली नेटवर्क को एनालिसिस करना। और कईयों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और स्किन फॉर्मूला 9 या मतलब स्किन के प्रोडक्ट्स का काम हो रहा है, वहां खेती का काम नहीं हो रहा या दूसरे किसी प्रोडक्ट का काम नहीं हो रहा, तो हम उस सेक्टर को पकड़ सकते हैं, हम उस सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बात हुई। तो सर एक और बहुत बड़ी बात है, जैसे अभी NLC आ रही है, या हम GMW करते हैं, फिर उसके बाद हम COS करेंगे, या अभी हम गोवा टूर करेंगे, फिर शुरुआत करेंगे गोवा टूर, हम नवंबर-दिसंबर में जाएंगे। इन चीजों में जाना क्यों जरूरी है? सर मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, किसी भी चीज में
बंदा जो हमारे साथ ज्वाइन होता है वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता है। हाँ जी, ऐसा तो है नहीं कोई बंदा फ्री में बैठा था वो हमारे साथ जुड़ गया। हाँ जी, जब वो कुछ कर रहा है तो उसकी मतलब मेंटली जो इन्वॉल्वमेंट है हाँ जी, वो दिमागी तौर पे किसी और काम में इन्वॉल्व होता है। ग्रेट, वो जैसे जैसे परसेंटेज उसकी आपकी तरफ बढ़ती चली जाएगी उतना ही वो आपके साथ अच्छा काम करना शुरू करेगा। ओके, तो वो परसेंटेज सर बढ़ाने के लिए हमें उनको इसने इतने बड़े बड़े सेमिनार्स में लेके आना पड़ेगा। ओके, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे साथ शायद मैडम बैठे हों, निशी मैडम है, हाँ जी, वो ब्रांच मैनेजर हैं, हाँ जी, अभी है नहीं। हाँ जी, तो वो ब्रांच मैनेजर हैं मतलब रैली गेयर में, सी हाँ केयर जी, करके कंपनी है। वो हमारे साथ मैं उनके साथ इन्वॉल्व हूँ पिछले 4-5 महीने से, 6 महीने ही होंगे। ओके, वो आईडी तो लगा रखी है लेकिन वर्किंग में नहीं आ रहे। तो हमने ना उनको 2-3 प्रोग्राम दिखाने में कामयाब हो गए, धक्के से उठा के ले आए। अभी ओके, जो वार्ड फंक्शन हुआ है वो उसमें भी हम लोग उनको लेके गए। तो ओके, लेकिन वो उनका वार्ड फंक्शन में आने के बाद की उनका जो वर्किंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो आगे आ चुके हैं कि मैं सर काम करूंगी। अभी वो डेली बिलिंग निकाल रही, डेली आईडीज आ रही है। ओके। और तो उनकी जब टीम तक में जितने भी मैनेजर है लगभग उन्होंने सभी को वेस्टीज में ज्वाइन करा दिया। ओके, तो अब मतलब वो जब तक आप उनको खुद मिल रहे थे, नेचुरली 2.5 लाख रुपए कमाने वाला बंदा खुद मिल रहा था, जब तक वो नहीं समझ पा रहे थे, मगर जैसे ही आपने वैफ में उन्हें लेकर गए या बड़े कोई प्रोग्राम में, हमारा लुधियाना में भी हुआ था बीबीएस, उसमें लेकर गए, तो इन चीजों का प्रभाव पड़ा कि आपके समझाने का ज्यादा प्रभाव पड़ा? उनके माइंड में एक चीज तो है कि हम पैसे आ सकते हैं, वो उनको प्रूफ दिख रहा है कि हाँ जी हमारी जिंदगी में जो चेंज हुआ है, क्योंकि वो हम वो लोगों ने कहाँ पहले से इकट्ठे वो जॉब, कहाँ से दिखा, वो कहाँ से चेंज आया उनको? जैसे हम लोग इकट्ठे जॉब करते थे सर भारतीय एक्सा में, वो भी उस समय भारतीय में थी, मैं भी भारतीय एक्सा में था। हम्म, तो वो उनको तो चीज दिख रही है कि हाँ जी वो चेंजेस है। मैंने उनको अपने चेक भी दिखाए, अपना लाइफस्टाइल वो देख ही रहे हैं फेसबुक पे, हम्म, ट्रेनिंग मीटिंग में भी देख रहे हैं। हम्म, बाकी फिर जब कहते हैं ना जो बातें होती हैं कई बार बंदा बिलीव नहीं करता, लेकिन जब वो स्टेज पे आके हम्म, दिखती हैं तो वो लगे हो जाता है। हम्म, उनको बीबीएस में आए, वहां पर उनको दिखा वो अच्छा रहा, और जब अभी वार्ड फंक्शन में होके गए हैं तो वो भी उनके लिए अच्छा रहा। हम्म। हाँ जी। ओके, तो मतलब आपका कहना है कि बड़े बड़े फंक्शंस में जब कोई इंसान आता है तो वो अपना डिसीजन वहां बनाता है? वही सर बनाएगा, वही दिमाग चलेगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। आपका चेक क्या है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपनी टीम को कितने इतने बड़े बड़े प्रोग्रामों को में लेके जा रहे हो, दिखा पा रहे हो, वही मैटर करे। तो मैं आपके संदर्भ से ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर कह रहे हैं कि देखिए मैं डेली काम करने जाता हूं, मैं कितना सामान बेच रहा हूं, मेरा चेक बढ़ रहा है, मैं कामयाब हो रहा हूं, ये कब थोड़ी देर तक चलेगा, 1-2 साल चलेगा। पर अगर आप अपनी टीम को बड़ी टीम, मतलब आप अपने आप को अच्छे लेवल पे लेकर जाना चाहते हो, तो उनको बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े सिस्टम में लेकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर किसी भी इंसान का दिमाग डिसीजन लेता है, उसके दिमाग में चेंज आता है, और वहां पे वो इंसान अपने आप को बदलता है, और वहां पे वो डिसीजन बनाता है कि यस, यहाँ पे अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा ही कहना चाहते हैं आप? तो सर मैंने भी अपना जो डिसीजन है बड़े प्रोग्राम में जाके ही बनाया था। ऐसा नहीं था कि अगर मैं सोच के आ गया था तो मुझे पहले दिन से ही बिलीव हो गया था कि ये काम मुझे तरक्की दिला देगा। हम्म, लेकिन जब मैंने लीडर्स की स्टोरी सुनी, वहां देखा कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो मुझे भी बिलीव आया कि मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, जब हमारा माइंड बड़े बड़े सेमिनार प्रोग्राम में जाके बना है तो ऑब्वियस है सर सभी का ऐसे ही बने। ग्रेट। तो मतलब एक बात याद रखिए सर, हम एक इंसान का डिसीजन बनाने में 3-4 साल लगाते हैं, मगर अगर हम उसको एनएलसी, जीएमडब्ल्यू, सीओएस, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, बीबीएस, ऐसे प्रोग्राम्स में लेकर जाते हैं, तो वहां पे एक इंसान का डिसीजन बनता है और हमारा समय बच जाता है जो हमने उस इंसान की सोच के। क्योंकि देखिए, एक इंसान अगर 50,000 कमा रहा है और वो 5 लाख पे जाना चाहता है, तो नेचुरली उसकी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। जब उसकी सोच में बदलाव आएगा तभी वो बड़ा पैसा कमा पाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सर अब आगे 5 लाख कैसे आएगा आपको? आपने कोई प्लानिंग बनाई है किस तरीके से, अगर यही काम कर तो रहे हैं सर जो अभी 5 लाख के चेक पे जाने के लिए मैं लोग जो मैं काम कर रहा हूँ तो इसे तो सर नहीं आएगा। ये मुझे 2-2.5 लाख दे सकता है तो वो मुझे दे रहा है, जो मेरा अभी का वर्किंग स्टाइल है उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा खुद को। क्या क्या उसके चेंज लिए करेंगे आप?
तो उसके लिए सर मैं 3 चीजों को चेंज कर रहा हूँ। एक तो अपनी टीम में हम लोग जैसे रेजिडेंशियल वर्कशॉप को भी करेंगे और कॉन्टेस्ट भी लाएंगे, लेकिन जो मैंने टीमों को ना आइडेंटिफाई करा है, उन टीमों को बड़ा करना पड़ेगा। 3 ग्रुप हैं जो मुझे कम से कम 50,000 पीवी से ऊपर के लेके जाने पड़ेंगे। वो तभी जा पाएंगे जब हम लोग उनमें नीचे जाके डेप्थ में जाके एनडीओ करेंगे, सीवाईएल हो पाएंगी। तो जब वो एनडीओ सीवाईएल होंगी तो उनको उठा के बड़े सेमिनार में लेके जाएंगे, जैसे अभी एनएलसी आ रहा है। तो सर ये जो एनएलसी आ रहा है ये मेरे चेक को आगे लेके जाए। ओके, मेरा टारगेट है कि अगर मैं 500 लोगों को वहां पे बिठाने में कामयाब हो जाता हूँ तो वो चीजें मुझे काफी पे करेगी। ग्रेट, बिल्कुल। तो सर आप ये मान रहे हैं कि जब जैसे ये चीजें मेरे को अपहोल्ड करेंगी, मेरे को बढ़ा सकती हैं। अब एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर आप 5 लाख के चेक के लिए आई थिंक आप कह रहे थे रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स करूंगा मैं, या मैं बड़े प्रोग्राम करूंगा। अच्छा, एक और बात है कि जो सीवाईएल एनडीओस अगर हम बोल दें कि भाई साहब आप कर लो, तो लोग कर लेते होंगे? सर कर नहीं लेते, वो तो आने के लिए भी तैयार नहीं होते। हमें ही तैयार करना है हर चीज को शुरुआत में एक लीडर को तैयार करना है, खुद से करना है। एक जगह पे कितना टाइम लगता है एक सिस्टम को क्रिएट करने में? सर कम से कम 1.5 साल तो लगेगा। एक जगह पे हम एक सिस्टम को तैयार करने में 1 साल, 1.5 साल या 2 साल लग जाते हैं। 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में वहां पे क्या होता है? क्या काफी लीडर तैयार हो जाते हैं जो खुद वैसा करना शुरू कर देते हैं? सर काफी लीडर तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई बंदा, उसमें कोई ऐसा बंदा भी हो जो कहता है यार मैं नहीं करूंगा, या मैं सिस्टम में नहीं आना चाहता, जो लोग हर बार वही बातें करते, तो लेकिन अगर उसके नीचे का जो पोर है वो आगे आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब नए लोग वहां पे आ जाते हैं और वो काम ये करना शुरू कर देते हैं। वहां पे लगभग कितने लीडर तैयार हो जाएं कि हम मान लें कि अब ये स्टेबल हो गया, मतलब 10 हो गए लीडर, 20 तैयार हो गए, कितने लीडर वहां पे करने के लिए तैयार तो हो जब जाएं? कम से कम 10 लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे ना, तब जाके मानेंगे कि ये सिस्टम जहां से नहीं टूटे। मतलब 10 लीडर तैयार हो कि 10 लोग तैयार हो? 10 लीडर सर, लीडर जो मीटिंग में आगे आगे बोल रहे हैं, खड़े होकर बोल रहे हैं और अपनी टीम को लेके आ रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो सिल्वर, गोल्ड या स्टार हो जाए वहां पे 10, और वो हाँ जी। वही काम करने लगे। बहुत बढ़िया चीज है, जबरदस्त। तो सर कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई लाइन थोड़ा सा काम करने लगती है, बड़ी होने लगती है, तो हम ज्यादातर छोटी की तरफ भाग जाते हैं। तो हमें क्या बड़ी लाइन को अहमियत देते रहना चाहिए कि एक कैसे टाइम बांटना चाहिए? तो सर देखिए, मान लो जैसे आज हमारा ग्रुप है, गुरबचन वर्मा सर का ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत शानदार काम कर रहा है, तो तब भी मैं उसमें 7 दिन दे रहा हूँ। ओके, मतलब बड़ी लाइन को आप 7 दिन दे रहे हैं? हाँ जी। तो वो 7 दिन इसलिए हैं कि उनको और बड़ा करना है। ओके, छोटी लेगों से चेक उठेगा, लेकिन छोटी लेगों से उतना चेक नहीं उठेगा जितना बड़ी लेग चेक देगी। जहां बिल्कुल। से कहते हैं ना जो पावर में आएंगे, मतलब जो वर्मा सर का ग्रुप है, जब हाँ मुझे जी, वो 2 लाख पीवी दे रहा होगा, 3 लाख पीवी दे रहा होगा, तो वो बात ही अलग होगी। हाँ जी, तो वो टीम भी अलग होगी, उसमें बहुत सारे अचीवर्स होंगे जो लाख का 50,000 का चेक ले रहे होंगे, 2-2 बिल्कुल। लाख का चेक ले रहे होंगे। हाँ तो जी, मतलब सबसे जरूरी क्या है, आप सभी को, तो मैं तो एक ही कहता हूँ, आपके जिस भी बंदे की बड़ा ग्रुप है हाँ जी। उसको सर बड़ा करना जरूरी है, चेक तभी बड़े हो पाएंगे। ओके, एक और बात सर, एक लीडर एक अच्छा काम कर रहा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, और एकदम से वो रुक जाता है, या मतलब अपने अपलाइन के साथ ईगो फंस जाती है, या वो कोई छोटी सी बात दिमाग में रख के अटक जाता है, और क्या उसको उस चीज को जल्दी छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए कि उसको बहुत टाइम, मतलब वो उसी चीज में फंसे रहना चाहिए? एक्चुअली सर देखो, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हूँ, तो मेरे साथ कभी ऐसा होता नहीं है, ना कभी होगा भी, क्योंकि हमें उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दे रखी। हाँ, जब हम लोग अपना किसी काम में करियर देख रहे हैं सर, वहां पे ईगो कैसी, पहले तो बात है। मान लीजिए कोई बंदा 25 लाख लगा के कनाडा गया हुआ है, तो उसको काम मिला कि भाई ट्रकों पे आ जाओ, आपको ट्रक सिखाते हैं, गाड़ी ठीक करना सिखाते हैं, वर्कशॉप को सिखाते हैं। तो उसको मुझे नहीं लगता कि उसको कोई ऐसे ही मतलब प्रिविलेज टाइम देते होंगे, उसके लिए उसके हाथ पैर जोड़ के खड़े होंगे। बंदे को दिख रहा होता कि 20-25 लाख तो लगा के गया हूँ, तो ये जो काम मिला है उसी में लग जाता हूँ। मतलब जब तक हम लोग अपनी ईगो को नहीं छोड़ेंगे बड़े काम पे, तब तक जा ही नहीं पाएंगे। ओके, बहुत सारे दोस्त मेरे, मैं देख रहा हूँ, मान लो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करके कह रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त मेरे इसीलिए सिर्फ ईगो की वजह से मर गए सर।
ओके। वो इतना अच्छा कर सकते थे, इतना बड़ा काम कर सकते थे कि लेकिन जो मन में रख के बात वो इसी से खत्म हो गए। ऐसा नहीं है कि वो आज घर पे बैठे हुए हैं, करना सर वही है। अपलाइन तो कहीं पर भी मिलेगी, जब भी अगर नेट देखो, मैं अगर बात करूं, मैंने जिस शख्स की बात करूं 62,500 का चेक बनाया, ऐसा थोड़ी वो घर पे बैठा होगा, वो आज तक 15 कंपनियां कर चुका है। 15 तो मैं कम कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से 25 कंपनियां कर चुका है। लेकिन उसका वो चेक नहीं आएगा जो उसको बड़ा चेक बना, क्योंकि वो चेक उसकी वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से बन रहा था। तो वो ईगो की वजह से वो इसमें फंस के निकल गया, बाहर हो गया। वो ऐसे ही बहुत सारे दोस्त हैं अभी भी। मतलब मैं तो एक ही चीज कहता हूँ दोस्तों, ईगो कैसी होती है, मतलब अगर आप अपने कोच के साथ ईगो फंसाओगे तो आपको जिंदगी में बड़ी तरक्की होगी नहीं। आपको अपनी अपलाइन को एज ए कोच लेना पड़ेगा। जितने भी लोग मेरे इस मीटिंग में सुन रहे हैं, मैं सभी को एक ही चीज कहता हूँ, आप लोग ना अपनी अपलाइन को टेक इट ग्रांटेड ले लेते हो, जिसकी वजह से हम लोग फंसते हैं। मैं हमेशा दलजी सर को एज ए कोच लेता हूँ कि ये मेरे कोच है, मुझे अच्छा गाइड कर रहे हैं। चाहे विराट कोहली है, चाहे सचिन तेंदुलकर है, जितने भी लोग बड़े हुए हैं उनके सारे, उनकी बड़े होने में उनके कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले होता था ना कि किसी भी खिलाड़ी को देख के कह रहे थे कि यार ये किसी अच्छे मतलब गुरु दा चेला है, अच्छे गुरु ने इहनूं चंगा हो कराया होया, ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਡਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਚ ਨਾਲ ਸਰ ਈਗੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਐਕਟਿਵ ਅਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਲਓ। ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, मैं यही करना है। ग्रेट। तो सर एक और बात है, मैं एक और बात कहूंगा सर, मैं जैसे आपको गुस्से भी हो जाता हूँ क्योंकि अभी आप बहुत बड़े हो, पर मैं आपको दोनों को अपने बच्चों की तरह मानता हूँ। और मैंने आपको ये, मैं जितने भी मेरे साथ इस टाइम पे परिवार बैठे हैं, आपने देखा होगा कि मैं आपको अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, पर मैं गुस्से भी होता हूँ आपसे और काफी। और मैं एक और बात कहता हूं कि सर प्रोफेशनल हो जाइए, प्रोफेशनल हो जाइए। एक लीडर को प्रोफेशनल होना, अपनी क्या क्या चीज, ये प्रोफेशनल होना मतलब कि आपको असूलों पे आना इतना जरूरी क्यों है। एक और बात, एक इंसान लालच, मैं दो प्रश्न इकट्ठे पूछ रहा हूं, एक बंदा लालच में और कंपनियां या और जगह पे भागता है, असल में बंदा स्टेबल क्यों कैसे होता है? क्या विश्वास, लोगों का विश्वास कमाने से स्टेबल होता है, प्रोफेशनल होने पे स्टेबल होता है, और एक जगह पे टिक कर काम करने से स्टेबल होता है, कि वो भागा दौड़ी में कामयाब होता है? सर एक ही चीज है जो मुझे समझ में आई है, नेटवर्किंग ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं और जाएंगे मतलब तथास्तु हो जाएगा, कोई ऐसी कंपनी आ जाएगी जो मुझे घर पे वैसे ही मतलब ट्रक, मतलब कहते हैं ना ट्रक, पैसों से भरा ट्रक कोई छोड़ जाएगी। तो हमें तो प्रोफेशनल होके पहले तो उस काम को सीखना पड़ेगा। दूसरा है टर्नओवर। सर पैसा तो टर्नओवर नहीं देना है। कंपनी कोई भी पैसा नहीं देगी, टर्नओवर पैसा देगी। जिस भी कंपनी में जो भी लीडर अच्छी टर्नओवर निकालनी शुरू कर देता है उसका पैसा उसे मिलना शुरू होता है। मैं 5 लाख पे जाना चाहता हूँ, मकसद मेरा 5 लाख पे जाना है, तो ऑब्वियस है मुझे जो अभी टर्नओवर निकाल रहा हूँ इसका डबल करना पड़ेगा। हाँ जी। तो अगर मैं कहता हूँ कि बेस्ट ही नहीं देती यार, कोई और कंपनी दे देगी, तो भाई वहां पर भी मुझे वही टर्नओवर देना पड़ेगा सर, उससे हो सकता है ज्यादा देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार ये कंपनी आई है, ये इसी में मेरा चेक बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। चेक हमेशा टर्नओवर ने बड़े करने होते हैं सर। तो टर्नओवर हमें अपने स्किल से, अपनी टीम से और अपनी टीम को सिखा के ही बड़ी हो सकती है, उससे पहले ये पॉसिबल ही नहीं। प्रोफेशनलिज्म आप कितना मानते हैं कि कितना जरूरी है कि जितनी जल्दी एक असूलों को पकड़ के बहुत, देखो बहुत सारे लोगों का चेक अगर 30-40 हजार 50 हजार पे अटका हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की ही कमी है। या तो वो डेली वर्किंग में नहीं आते, जहाँ वो अपनी नीचे जो टीम है उसके साथ कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, ईगो फंसा रहे हैं, या कुछ भी गलती हो रही है। जब तक वो हम लोग उस चीज से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमें मतलब हमारा चेक बड़ा नहीं होगा सर। जब तक हम लोग, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ग्रुप क्या गलती करते हैं, वो प्रॉब्लम की ही बात करेंगे, हमेशा प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, आज भी जैसे मान लो हम लोग भी बैठे हुए हैं सर, मैंने आपको कभी भी, मुझे नहीं लगता मुझे कोई फाइनेंस की दिक्कत आई हो तो मैंने आप तक अप्रोच करी है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है तो आप मुझे हल करके, जब मैं दुखी हूँ तो मेरा आप हल करके दो।
कोच को कोच की जगह हम लोग रखेंगे तो ये प्रॉब्लम है तो सबके लिए है, तो वो हमारी है, अपनी अपलाइन की नहीं। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो मतलब कहते हैं ना जी काम वो खुद के लिए नहीं, उनको यही लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं तो इसके लिए काम करता हूँ। वहां पे बड़ा प्रॉब्लम आती है, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं रह पाता। जब आपको लगता है कि आप अपनी अपलाइन के लिए काम करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो, तो वो जो बंदे को ये लगना शुरू हो जाता है तो वहां प्रॉब्लम आएगी। जब वो प्रॉब्लम आएगी तो वो बंदा ना तो आगे बढ़ पाएगा ना पीछे जा पाएगा। ग्रेट। तो अभी आप हरप्रीत मैम को लेकर कहाँ कहाँ पे आप सोच पा रहे हैं कि इनको CYL NDOs डेमो वर्कशॉप चैंपियंस डे आपने इनको सिखा दिया? क्योंकि मेरे को लगता है घर में ही एक लीडर और ऐसा है जो पूरा आपका आपके जैसा बन सर सकता है। देखो अभी ये इसका सपोर्ट जैसे मतलब होम मीटिंग्स होती हैं, जो टीम में जो लेडीज आ रही हैं उनको लगता है कि ये अभी उनकी होम मीटिंग्स कर देती हैं, CYL कर देती हैं, डेमो जैसे जितने भी फेशियल वगैरह के डेमो हैं वो कर देती हैं, सप्लीमेंट्स में होते हैं। तो हम लोग ये वो मतलब एक अच्छा तरीके से मैनेज हो पा रहे हैं दोनों चीजें। तो सर मैं आपको एक ऐसा नहीं होता लास्ट ये मतलब मुझे ऐसा है कि मान लीजिए ये किसी और टीम में चले गए तो मैं किसी और टीम में वर्किंग कर रहा था, ओके इकट्ठे नहीं है ये कि जहाँ मैं हूँ वहीं है, तो वो चीज को भी वो भी मुझे बेनिफिट हो रहा है। ग्रेट। तो तो सर हम मैं लोग एक ही टाइम में लास्ट में एक चीज पूछना चाहूंगा। मैजिक विंडो डेमोस आप बड़े सेक्टर पे नहीं, होम मीटिंग्स में कर सकते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात कि आपके जीवन में जो आपका मतलब प्रेजेंटेशन है, जो आप अपना बोलना चाहते हैं, मतलब जो दिल से बोल रहे हैं, ये बात। तीसरी बात, आपका सिस्टम क्रिएट करना। ये 4 चीजें जो कहें कि हमें मैजिक विंडो हमारे पास होनी चाहिए। क्या हमें एक लीडरशिप, मतलब अगर क्या हमें सिर्फ सामान बेचते हुए नेटवर्किंग में बड़े हो सकते हैं, कि क्या हमें लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरी बात, एक मिनट, एक और बात, एक ड्रेसिंग सेंस। और तीसरी बात, एक अपलाइन को, जो एक्टिव अपलाइन है, अगर वो गुस्से भी हो रहा है तो उसको सुनकर उसको क्या हमें मतलब पूरा उसको समर्पित करना पड़ेगा कि यस जो आप कह रहे हैं मैं करने को तैयार हूं, कि हमें अपने मर्जी से काम करना चाहिए। ये 4 चीजें हैं। तो सर जैसे मतलब मैजिक विंडो तो सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी। जो भी बंदे के पास प्रोडक्ट होगा, जैसे ना मतलब हमें ना ये राजस्थान से जहाँ बैठे हो ना, मंजीसर के शहर से हमें एक डायलॉग मिला है, बड़ा अच्छा हाँ है ना, जी। जिसका लगा होगा धन उसी का लगेगा मन। हम्म। तो एग्जांपल लेता हूँ, जिसके पास अगर प्रोडक्ट होंगे वही उसको निकालने की सोचेगा। अदरवाइज 3,000 का प्रोडक्ट जिसने लेके घर में यूज कर लिया है तो वो पहले तो कोई टेंशन नहीं लेता। दूसरा है उसको क्विट करना आसान हो जाता है, लेकिन जिसके पास प्रोडक्ट है वो उसको थोड़ी टेंशन लेगा, वो उसको क्विट नहीं करेगा। तो वो एक क्वेश्चन रहता है। दूसरा है सर, मान लीजिए मैं ना कल किसी बंदे के पास बैठा हुआ था, तो वो कह रहा था कि सर मैं उसको मैजिक विंडो के बारे में समझा रहा था। वो ना कुत्तों का काम करता था, जैसे ना मतलब उसके पास डॉग रखे हुए थे, वो उनके बच्चे सेल परचेज करता है। तो मैंने उसको समझाया कि भाई मैजिक विंडो लो, बड़ा अच्छा है, कल नहीं परसों की बात है, तो बड़ा अच्छा रहेगा ये वो। कि सर ये इसकी क्या ना क्या जरूरत है, मैं धीरे धीरे काम करता रहूंगा, स्टोर से लेके आता रहूंगा। चल बड़ा अच्छा है। तो मैं यार उसके ना पास एक गोल्डन रिट्रीवर मान लो कुतिया खड़ी थी, उसके ना 6 बच्चे हैं। मैं इनको कब बेचना शुरू करोगे? बोला कि सर आज से मैंने इसका ना प्रचार करना शुरू कर दिया है, ये 6 कतूरे हैं मेरे आराम से 60,000 के बिकेंगे। मैं इसको आज ही बेचना शुरू क्यों करा? जब आज से 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने पहले क्यों नहीं करा? बोला कि तब तक तो कुत्ती पेश हुई नहीं थी, कुत्ती उसके कतूरे है ही नहीं थी मेरे पास। मैं भाई यही वेस्टीज है, जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं होगा तो आप कहीं पर भी जा नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मतलब बच्चे होंगे नहीं लोग, क्योंकि वो मतलब कुत्ती उसकी प्रेग्नेंट तो थी, उसने बच्चे तो देने थे, लेकिन ये नहीं पता था कितने बच्चे होंगे ना। तो वो बंदा उस काम को आगे प्रमोट ही नहीं कर पा रहा था। जब आज उसके बच्चे हो चुके हैं, मतलब उसको 6 कतूरे मिल गए, तो वो उसने 6 कतूरों को आगे प्रमोट करना शुरू कर दिया कि ये है मैं बेचूंगा, दे लो देख लो। वही उसको मैंने समझाया कि भाई ऐसा ही बेस्टी है, जब तक हाथ में कुछ नहीं होगा तो सामने वाले को कुछ दिखा नहीं पाओगे, जब तक सामने वाले को कुछ दिखाओगे नहीं तो वो लेगा नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त मैं देख रहा हूँ गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं सर? उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, वो जा रहे हैं, उसने समय भी लिया, उसने हो सकता है एक बंदे को 2-3 बार बंदे ने मना भी कराया हो, लेकिन उसके बावजूद उसने उससे टाइम लेके उसके पास मिलने भी चला गया, पहुंच भी गया, अच्छे से डेमो भी करे, अच्छी मेहनत भी करी,
वो बंदे को मना भी लिया कि 3-4 हजार का प्रोडक्ट ले ले, वो बंदा कहता ठीक है भाई ला, वो प्रोडक्ट दे दे। लेकिन उसके पास उस समय प्रोडक्ट नहीं था, उसने बोला कि सर आप स्टोर पे जाके ले लेना, बोला कि मैं ले लूंगा स्टोर पे जाके। लेकिन ना तो वो कभी स्टोर पे गया, ना उसने कभी प्रोडक्ट ली। तो उसके जो समय उसने दिया 3 घंटे 4 घंटे जो उसने बंदे को दिए, तो वो भी अपने उसने जीरो कर ली। उसी समय अगर उसके पास प्रोडक्ट होते, वो एमआरपी पे उसको दे देता, तो उसके आराम से जेब में उसका तेल खर्चा भी निकल आता, वो बंदा प्रोडक्ट भी यूज कर लेता। हाँ जी। मैं तो सभी को एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, एमआरपी पे प्रोडक्ट टेस्ट करवाओ लोगों को, एमआरपी पे, तभी वो उसके बाद शायद आपके साथ आईडी भी लगाएंगे, काम भी करेंगे। हाँ ग्रेट। हाँ जी। और मैं तो एक ही चीज कहता हूँ सर, हम लोग जिसकी आईडी भी लगा रहे हैं ना, उसको भी पहली बार एमआरपी पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या पता अगली बार जब प्रोडक्ट लेगा तभी काम करने आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो सर एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे कि एक इंसान अगर वेस्टेज में आता है, सोचकर आता है, तो क्या उसकी मानसिकता, क्योंकि मेरे हिसाब से एक इंसान 10,000 रुपए के लिए तो काम बहुत करता है, 20,000 के लिए काम बहुत करता है, पर अगर वो एनालिसिस करे सारी उम्र, मेरे हिसाब से वो कभी भी आई थिंक 1 करोड़ भी नहीं कमा पाता। यहाँ पे पहली बात तो हमें क्या है कि क्या सोच कर आना चाहिए, कितना पैसा है, और उसके लिए क्या हमें जल्दी से जल्दी अपने अपलाइन को सबमिट कर देना चाहिए। जो वो बोल रहा है एक एक्टिव अपलाइन, मैंने जो कमा रहा है उसको हमें उसके साथ प्लानिंग करके सबमिट कर देना चाहिए हमें। सर जितनी जल्दी ये कर पाएंगे उतने बड़ा पैसा कमा पाएंगे। तो कितना मेरे हिसाब से मैंने जितनी कितना जल्दी, लगता है कि कितना कमाया जा सकता है? देखो मैं तो सर एक ही चीज कहता हूँ, यहाँ पर जैसे अभी हम लोग सिद्धार्थ सर को देख रहे हैं 1 करोड़ 28 लाख कमा रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए अपने पिछले साल। तो इतना बंदा अपना सारी जिंदगी में अर्न करता है। तो मुझे तो एक चीज दिख रही है कि आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया, अगर आप कमा रहे हो तो सर हम तो पीछे आ ही रहे हैं, हम भी कमा लेंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जिस रास्ते से आप चले हो, और अगर वो रास्ता आप हमें बताओगे। अगर हम लोग अपनी मर्जी करते चले जाएंगे तो पॉसिबल नहीं। ओके। पहली बात। दूसरा सर क्या होता है सबमिशन में कि अगर हम लोग कोच को सबमिशन नहीं करेंगे तो उसको हमारी ताकत भी पता है, हमारी कमजोरी भी पता है, तो वो हमें उसी हिसाब से खिलाएगा। तो वो हमें उसी हिसाब से फिट कर देगा, उसको पता है कि यार इसकी ये कमजोरी है, उसको कैसे कवर अप करना है। लेकिन अगर हम लोग अपनी मर्जी करते रहेंगे तो शायद हम लोग गलती कर दें। बिल्कुल। एक और लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा, ये हर एक इंसान पहले 1-2 साल वो चाहता है कि सब कुछ मेरा कोई कर दे, और वो कहीं ना कहीं दिमाग लगाता है कि मैं कम काम करूं और मेरे को सब कुछ मिल जाए। सेकेंडली, तो हमें सिस्टम बनाना कितनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए, कौन से लेवल पे शुरू कर देना चाहिए कि हमें जितना जल्दी शुरू करना चाहिए। लास्ट में आप एक संदेश दीजिए, अगर कोई 2 मिनट में कोई संदेश लिखना चाहता है कि आपको गुरमीत जी की ये बातों से क्या समझ आया, तो आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम वाइंड अप करने जा रहे हैं, तो कोई अगर संदेश लिखना चाहता है कि मुझे ये सीख मिली कि मुझे ये करना चाहिए, तो हाँ जी गुरमीत जी क्या कहेंगे? सर देखो, जितनी जल्दी हम लोग अपना एक सिस्टम बना के शुरू करेंगे उतनी जल्दी हम लोग अच्छा पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कोई टाइटल होता है। मान लीजिए आज हमारे साथ कोई लीडर ज्वाइन होता है या कोई बड़ा नेटवर्कर आता है, वो पहले दिन से उसके चेक नहीं होते, वो पहले दिन से मीटिंगें शुरू करनी शुरू कर देता है, लोगों को इकट्ठा करके लोगों को समझाना शुरू कर देता है। हाँ, अगर हम लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, हम लोग सीख के जितनी जल्दी सीख के ये करेंगे उतनी जल्दी चेक बड़ा होगा। उससे बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है सर। जो मर्जी सोच लें, जो मर्जी कर लें, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। हमें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितनी जल्दी सर ये सिस्टम को पकड़ेंगे उतनी जल्दी हम लोग इस काम में तरक्की ले पाएंगे। अगर नहीं पकड़ रहे सिस्टम को तो तरक्की पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल। राजेंद्र जी स्टार डायरेक्टर कह रहे हैं वंडरफुल ग्रेट सेशन, और हमारे एक मित्र कह रहे हैं लवप्रीत जी, वो कह रहे हैं कि जिंदगी मेरी है तो मुझे काम करना होगा और उतनी जल्दी। विक्रम आहूजा जी कह रहे हैं, लवप्रीत जी कह रहे हैं कि मेरे को वो जिंदगी मेरी है, बिजनेस मेरा है, तो जिम्मेवारी भी मुझे ही लेनी होगी। तो ये इन्होंने लवप्रीत जी ने सीखा। विक्रम आहूजा जी कह रहे हैं सिस्टम को फॉलो करना है। अमृतपाल जी कह रहे हैं खुद सीखना पड़ेगा, टीम को सिखाना होगा, पर्सन पैशन रखना होगा। ग्रेट। तो मतलब आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं 1 मिनट पढ़कर उनको जरूर बताऊंगा। मोहन सिंह जी कहते हैं जल्दी जल्दी करना चाहिए। सुंदर ओम जी कह रहे हैं हमें सर एक ही जगह पे टिक कर पूरे बिलीव से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुंदर ओम जी। तो मतलब
शब्द आया ना बिलीव, दिक्कत हाँ जी। यहीं पे रुकी हुई है। बहुत सारे लोगों को बिलीव ही नहीं हो पाता कि यार इतना पैसा आएगा, लेकिन जो बंदा बिलीव करके मेहनत कर जाता है वो पैसे कमा जाता है। बिल्कुल। मैंने जैसे ही मैं वेस्टिज में आया, जैसे ही गुरमीत जी वेस्टिज में आए या मंजीत जी आए, इन लोगों ने क्या दिखा कि ये इंसान कर सकता है। समझ के देखिए, अगर आपके ऊपर मैंने 10 लाख रुपए, 10,90,429 रुपए का मेरा हाईएस्ट चेक है, अगर मैं ले सकता हूं तो आप क्यों नहीं ले सकते? तो सिर्फ करना क्या है कि जो मैंने किया वो आपको करना है। तो बहुत सुपर्ब कह रहे हैं मंजीत जी, कह रहे हैं अपना सिस्टम अपने हाथ में लेना होगा, बिजनेस को खुद से बिजनेस मानना होगा। डॉक्टर सरवन जी कह रहे हैं वर्किंग अपलाइन को समर्पित हो जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जितनी जल्दी हम बिलीव करके जो एक कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। दविंदर जी कह रहे हैं दविंदर जी कह रहे हैं सर मैसेज एवरी वन कर दो। ओके जी, मैसेज एवरी वन कर देते हैं सर। एवरीवन हो गया जी मैसेज। तो 100% सबमिट टू अपलाइन बिलीव। राजेंद्र ओरा जी कह रही हैं एक्टिव अपलाइन के लिए। गुरबच्चन सिंह जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन। तो ये बिल्कुल मैं आपको आज आपको मैं ये देख रहा हूं, आज आप गुरमीत जी को 2.5 लाख पर देख रहे हैं, 2,56,000 का हाईएस्ट चेक। मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि इस साल के जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते गुरमीत जी का चेक शायद डबल हो जाएगा। रमन सर जी, आज ये सीखने को मिलेगा कि एक्टिव अपलाइन जिस तरह कह रही है उसी तरह होना चाहिए और सिस्टम जल्दी बनाना चाहिए। बिल्कुल रमन जी। तो हमें अपने आप को बदलाव में जल्दी लाना पड़ेगा। और आप इन लीडर्स को देखिएगा कि ये अभी 2 से 5 लाख पे जाएंगे, मगर एक दिन 2-4 साल 5 साल के बाद एक झटके से ये बहुत बड़े बनेंगे। मनप्रीत कौर जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन सर जी। राजप्रीत जी कह रहे हैं सर बहुत अच्छा लगा सेशन जी। तो ये चीजें हमें बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएंगी। तो आपका गुरमीत जी और हरप्रीत बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख पाऊंगा कि आने वाले टाइम पे ये आप 2 हस्बैंड वाइफ को नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक बहुत बड़े लीडर 2 जो आने वाले टाइम पे इंडिया में गूंजेंगे। और एक और लास्ट शब्द सर, मैं मतलब एक मैसेज और पूछना चाहूंगा, क्या हमें एक ही जगह पे टिके काम करते रहना चाहिए कि हमें दूर दूर निकलना चाहिए? ये एक बहुत जरूरी बात है। तो सर जो मेरा ना 1 लाख का चेक था वो मेरे अपने शहर में आ गया था। समराला मछुआड़ा में मैं वर्किंग करता था तो 1 लाख की इनकम पे मैं पहुंच गया था। लेकिन अगर मैं शायद वहां पे खड़ा रहता तो आज मैं वैसे ही छोड़ चुका होता, क्योंकि एक ही जगह पे जाके वो जितनी जल्दी ग्रुप फैलता है तो वो धीरे धीरे वो खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। तो हमें दूर दूर तक फैलना ही पड़ेगा। हम लोग अभी 3 दिन की वर्किंग में राजस्थान करके आए, उससे पहले भी 2 दिन वर्किंग राजस्थान करके आए। तो जैसे मैंने 5 दिन में सिर्फ राजस्थान में वर्किंग करके आया हूँ। इसके अलावा अभी हिमाचल जा रहा हूँ सर, तो बिहार जाने का भी मौका मिलेगा। मतलब टीम शुरू हो चुकी है, यूपी भी जाते हैं। तो ये तो करना ही पड़ेगा सर, बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप नेशनल लेवल पे लीडर बनना चाहते हो तो हमें अपने आप को नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। ग्रेट। जितनी जल्दी ये दिमाग में बिठा लेंगे। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ सर, ये हम लोग एक अंपायर खड़ा कर रहे हैं अपना, वो एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। उसके लिए हमें लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। बंदा जॉब में जाता है हर रोज, वो ना मतलब एक मतलब जैसे कहते हैं ना कोल्लू का बैल होता है। हमारे पहले जो पानी निकालते थे कुएं में, तो एक ना मतलब बड़द को उसमें बांध देते थे, वो सारा दिन गधे को बांध देते थे, वो सारा दिन गोल गोल घूमता रहता था, पानी निकलता रहता था, सारा दिन गोल गोल घूमता रहता था। जब वो निकलता था बाहर तो वो वहीं खड़ा होता था, मतलब जहां से इंटर कराया वो वहीं से बाहर आ जाता था। तो चलने को वो मेरे हिसाब से सारा दिन चलता रहा, वो एक पल भी के लिए भी नहीं रुका। लेकिन वो उसकी मंजिल कोई तय नहीं हुई, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा था, उसको गोल गोल घुमाया जा रहा था। तो ऐसा ही दोस्तों हमारे साथ हो रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपने जहां से इंटर करा, मान लो मैंने 18,000 से इंटर करा तो सर 38,000 में बाहर आया। अगर मैडम की जॉब को सैलरी को मैं साथ में नहीं लगाता तो मतलब 11 साल मैंने अपनी जिंदगी के दे दिए सिर्फ 38,000 पे पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं जहां से इंटर करा वहीं से बाहर आ गया सर। ऐसा नहीं है कि मैंने जो मेहनत करी वो कंपनी आज भी पैसा कमा रही होगी जो मैंने मेहनत करी। मैंने वहां पर भी नेटवर्क बनाया, वहां पर भी लोगों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन वो लोग आज कंपनी के साथ जुड़ गए, वो कंपनी के हो गए, लेकिन वो मेरे नहीं है। लेकिन आज जो हम लोग आपको रास्ता दिखा रहे हैं दोस्तों, जो स्टेट है, अगर आप आज चलना शुरू कर दोगे, जितना वो गधा पूरा दिन चलता था, लेकिन आप अगर पूरा दिन इतना चलेंगे तो आपका मंजिल तय हो जाएगी। हो सकता है आप अपने रास्ते की तरफ आपने मतलब कदम बढ़ा दिए, वो आगे आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएगा, ये आपको गोल गोल नहीं घुमाएगा।
ग्रेट, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 4 सालों में क्या कमाया, तो मेरे आज 24,000 लोगों का ग्रुप बन चुका है। एक एक तीले की तरह हम लोगों ने इनको जोड़ा है, आज 24,000 हुए हैं, तो कल को ये 24 लाख भी होंगे, बिल्कुल क्योंकि हम लोग स्टेट चल रहे हैं। अब हम लोग जितनी सीधा चल चुके हैं, ये दिल्ली भी दूर नहीं है सर। ग्रेट, लेकिन जॉब वाले बंदे के साथ ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, महीने के एंड में उसको पता क्या कह दिया जाता है कि आपकी जो आपने काम करा है, आपको सैलरी मिल चुकी है, अगर इस महीने करोगे तब जाओगे, अगर वो आपको सैलरी आएगी। लेकिन वेस्टी आपके साथ ऐसा नहीं कहती, आपने जो टीम बनाई पिछले महीने, उसने भी जो काम कर दिया, हमको उसका भी पैसा आ जाता है। ग्रेट, बहुत लेकिन हम लोग इसमें बिलीव नहीं करते, हम लोग वहां जॉब में बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो 10-12 हजार पक्का दिखता है। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों, अगर बिजनेस को खड़ा करने में एक बार टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको सारी जिंदगी पैसा देगा। बहुत सारे लोग मैं क्या देखता हूँ कि वो आज की इनकम की तरफ चले जाते हैं, कि आज उन्हें लगता है कि यार आज पैसा कम आ रहा है। आज भी पैसा कम नहीं आ रहा। अगर कोई मान लीजिए, अगर कोई एमआरपी पे कैंप लगा के कोई बंदा कहता है यार मुझे 50,000 बनना चाहिए सर, मैं तो जान लगा दूंगा, जिंदगी दे दूंगा, तो यार 50,000 के लिए करना क्या है? 1 लाख का प्रोडक्ट ही सेल करना है कैंप लगा के, तो आपको वेस्टी से आराम से 50,000 आ जाएगा। लेकिन वो इतनी मेहनत डेली करना नहीं चाहता। अगर वो उसको जॉब पे लगा दूंगा ना 15,000 की सैलरी पे, वो तो दिन रात काम करेगा। दिन रात उससे काम करवाएंगे। हमें रात को घर के जाने से पहले भी हमारे दिमाग में ऐसी चीज डाली जाती थी कि ये बंदा ना आराम से सो ना पाए। क्यों कह दिया जाता था कि आपके पास कल का दिन है, अगर अच्छा ये काम करके लेके आओगे तो जॉब मिलेगी, अदरवाइज चंडीगढ़ चले जाना, आपका रिव्यू है, आपसे रिजाइन ले लिया जाएगा, ये है वो है। लेकिन वो बंदा अगर उतना समय उतनी मेहनत इसी काम में कर दे, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाएगा। दिक्कत कहाँ पर आती है कि वो बंदा उतना डिसीजन मेकर नहीं होता, वो उतना डिसीजन नेटवर्किंग में नहीं ले पाता, उतनी मेहनत यहाँ नहीं करना चाहता। जॉब की तरह मैं देख रहा हूँ, सुबह बंदा 7 बजे, मैंने विनोद जी को जब ज्वाइन कराया था, वो सुबह 7 बजे जॉब पे जाते थे और शाम को 8 बजे घर पे आते थे। मतलब 12 घंटे की जॉब थी उनकी। लेकिन वो 12 घंटे अगर वेस्टेज में, मैं विनोद की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी बंदे की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो 12 बंदे वेस्टेज में फील करके लगा दे, तो मुझे नहीं लगता उसके घर में ऐसी कोई चीज होगी जो ना खरीद पाए, ऐसा कोई सपना जो पूरा ना कर पाए। लेकिन हम लोग वेस्टेज में उतने घंटे काम नहीं करते, इसी वजह से हम लोग दिक्कत में रहते हैं। लेकिन सर मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, मैं आज भी इसको जॉब की तरह काम करता हूँ, सुबह निकल जाता हूँ, शाम को देर तक काम करते हैं, तो उसकी वजह से आज अर्निंग हो रही है। अदरवाइज कोई कहे कि ये बड़ा आसान काम है, ये वैसे ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। हमें टाइम तो देना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा है, जहां मेहनत आज जहां नहीं करोगे, जहां किसी और काम में, जॉब में या किसी और में जाके आप काम करोगे, उस वहां पर आपकी इनकम वही रहेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर उतनी मेहनत कर दी, उतना टाइम दे दिया, तो आपकी इनकम मतलब कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। ग्रेट। आज की मैं बात करूं, मतलब 38,000 रुपये कमाने के लिए उतनी टेंशन होती थी, लेकिन आज 2.5 लाख रुपए कमाने के लिए कोई टेंशन नहीं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो टुनटुन राय जी लिखते हैं, जो सिस्टम अपने कंधे पर लेकर चलेगा वही कामयाब होगा। हिम्मत जी कहते हैं, विश्वास रखें अपलाइन पर, क्योंकि अपलाइन आपके लिए है। मंजीत ठाकुर जी कह रहे हैं, जबरदस्त सेशन सर जी। हरप्रीत सिंह असल जी कह रहे हैं, वंडरफुल सेशन जी। सुंदर ओम जी कह रहे हैं, सर अपने सभी लीडर्स के लिए खासियत है कि सभी ऑलवेज इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल करने के लिए पॉजिटिव बात करते हैं और मुझे सबसे अच्छा लगता है। अमनदीप कौर जी कह रही हैं, फॉलो द सिस्टम। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, डिसीजन आपका है। आपने सारी उम्र 10, 20, 30 हजार के लिए काम करना है कि आपने 10, 20, 30 लाख के लिए काम करना है, ये आपकी इच्छा है। अगर एक कर सकता है तो सभी कर सकते हैं। सिर्फ जो एक ने किया वो आप करने लग जाइए, आप कामयाब हो जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। और गुरमीत जी, हरप्रीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई बातों को अच्छी तरह खोल के बताया और मेहनत कैसे कर रहे हैं आपने बताया, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर।